दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी और मजबूत लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। और जब बात लीडरशिप की हो तो एक नाम जो सबसे पहले जहन में आता है वो है रतन टाटा। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को न सिर्फ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई सोच, एक नया नजरिया दिया है। लेकिन क्या है जो उनकी लीडरशिप को इतना खास बनाता है? कैसे वो इतनी बड़ी कंपनी को इतनी सफलता से चला पाते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हम रतन टाटा से लीडरशिप के 5 ऐसे जरूरी सबक सीखेंगे जो आपको भी एक बेहतर लीडर बनने में मदद करेंगे। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक स्टूडेंट हो या जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हो, ये सबक आपके बहुत काम आएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके लीडरशिप पजल का आखिरी टुकड़ा यही मिल जाए। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रतन टाटा की लीडरशिप का सबसे पहला और सबसे अहम सिद्धांत है ईमानदारी। आज की दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, वहां रतन टाटा ईमानदारी की एक मिसाल है। वो हमेशा सही काम करते हैं, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों न चुकाना पड़े। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा नैनो कार। दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने के लिए रतन टाटा ने क्वालिटी और सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया, भले ही इससे उन्हें कम मुनाफा ही क्यों न हो। सोचिए, क्या आप भी लॉन्ग टर्म विश्वसनीयता के लिए शॉर्ट टर्म सफलता दांव पर लगा सकते हैं? यही तो असली लीडरशिप है, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है, और लीडरशिप भी एक तरह का रिश्ता ही तो है। जब आप ईमानदार होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, और जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। रतन टाटा ने हमेशा से ही ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा है। उनके लिए पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आज टाटा ग्रुप दुनिया के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक है। तो अगर आप भी एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, क्योंकि ईमानदारी ही आपको सच्ची कामयाबी तक पहुंचा सकती है। रतन टाटा की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना और हमेशा कुछ नया करते रहना। 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तब टाटा ने 2 बड़े ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था और पूरी दुनिया टाटा को देख रही थी, लेकिन रतन टाटा घबराए नहीं। उन्होंने हालात के हिसाब से खुद को ढाला और इन दोनों ब्रांड्स को न सिर्फ बचाए रखा, बल्कि उन्हें दुनिया के सबसे सफल लग्जरी कार ब्रांड्स में शामिल कर दिया। यही है असली लीडरशिप। मुश्किल समय में घबराना नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करना और उससे भी मजबूत बनकर निकलना। रतन टाटा ने हमेशा से ही नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज को अपनाया है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ऐसी कंपनी बनाया है जो हमेशा समय से आगे रहती है, और यही वजह है कि आज टाटा ग्रुप इतना सफल है। तो अगर आप भी एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको भी बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना सीखना होगा। आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना होगा, कुछ नया करते रहना होगा, क्योंकि जो आज नया है वो कल पुराना हो जाएगा, और जो कल पुराना हो जाएगा वो आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। नेतृत्व में नम्रता। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखावा करना चाहता है, वहां रतन टाटा सादगी की मिसाल हैं। उनकी नम्रता सिर्फ दिखावे की नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार में झलकती है। एक बार रतन टाटा अपनी टीम के साथ बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी टीम इकोनॉमी क्लास में बैठी है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बिजनेस क्लास की सीट छोड़कर अपनी टीम के साथ इकोनॉमी क्लास में बैठना ही बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि सब बराबर हैं। यही तो सच्ची नम्रता है, और इसी नम्रता की वजह से लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। सोचिए, आप किसके पीछे चलना पसंद करेंगे? एक ऐसा लीडर जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता है, या फिर एक ऐसा लीडर जो खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझता? जवाब साफ है, नम्रता आपको लोगों का दिल जीतने में मदद करती है, और जब लोग आपसे दिल से जुड़ जाते हैं तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। रतन टाटा ने हमेशा से ही नम्रता को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना है।
वो मानते हैं कि नम्रता से ही आप सच्ची इज्जत हासिल कर सकते हैं। दूसरों को सशक्त बनाना। दोस्तों, एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करे। एक अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरों को सशक्त बनाता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। रतन टाटा अपने मैनेजर्स और कर्मचारियों को पूरी आजादी देते थे। वो उन पर भरोसा करते थे और यही वजह थी कि उनके कर्मचारी उम्मीद से भी बढ़कर प्रदर्शन करते थे। 2007 में टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण इसका एक बड़ा उदाहरण है। यह कदम उनकी टीम की पहल पर ही उठाया गया था। रतन टाटा का मानना है कि जब लोगों को आजादी दी जाती है तो उनमें नया करने की क्षमता बढ़ जाती है, और यही वजह है कि टाटा ग्रुप आज इतना इनोवेटिव है। तो अगर आप भी एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको भी दूसरों को सशक्त बनाना सीखना होगा। आपको लोगों पर भरोसा करना होगा, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना होगा, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सफल होने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, और एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको लोगों को सशक्त बनाना पड़ता है। टाइटल सेवा की विरासत। दोस्तों, रतन टाटा की लीडरशिप सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि लोगों की सेवा से मापी जाती है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। टाटा ग्रुप के मुनाफे का 60% से ज्यादा हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट्स को जाता है। यही वजह है कि टाटा ग्रुप दुनिया की सबसे सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनीज में से एक है। रतन टाटा का मानना है कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया भी है। सोचिए, अगर हर लीडर इस सिद्धांत पर चले तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप से पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई है। उन्होंने दिखाया है कि एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बना जा सकता है। उन्होंने दिखाया है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है। आज की बात यहीं खत्म करते हैं। रतन टाटा से प्रेरणा। दोस्तों, रतन टाटा हमें सिखाते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ अपनी शोहरत नहीं होती, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना और एक ऐसा मकसद बनाना होता है जो सिर्फ आपसे भी बड़ा हो। रतन टाटा ने अपने कार्यकाल में टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियां शामिल हैं। चाहे आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर एक टीम को मैनेज कर रहे हो, ईमानदारी, बदलाव, नम्रता, सशक्तिकरण और सेवा, ये पांचों सिद्धांत आपको एक बेहतर लीडर बनने में मदद करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको लीडरशिप के बारे में सोचने का नया नजरिया दिया है, तो रतन टाटा की पूरी कहानी जानने के लिए हमारी अगली वीडियो रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी जरूर देखें। और ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं।